वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जीवन में गति का बड़ा महत्व है। गतिमान व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। स्थिरता में दोष छिपा हुआ है। जीवन में आई स्थिरता आपको जड़ बना देती है। इससे प्रगति पर विराम लगने लगता है। प्रगति अविराम हो, इसके लिए गति आवश्यक है। गति ही आपके व्यक्तित्व को चैतन्यता प्रदान करती है। यही गति जीवटता का आधार बनकर जीवन को प्रखरता देती है। गति विचारों की हो तो आपकी बुद्धि विलक्षण हो जाती है। आपका प्रभाव बढ़ने लगता है। दुनिया आपकी बुद्धिमत्ता को सराहने लगती है। गति चिंतन में हो तो आप आध्यात्मिक वैभव को प्राप्त करने लगते हैं। गति वाणी में हो तो आप निष्णात वक्ता हो जाते हैं। गति सामाजिक सरोकारों में हो तो समाज आपको सिर आँखों पर बिठा लेता है। कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप गतिशील हैं तो सदैव मुख्य धारा में रहेंगे। समाज आपको स्वीकार करने लगेगा। आपका गतिशील जीवन ही आपके आत्मबल को सदैव ऊंचा रखता है। स्थिरता से जीवन में उदासी छाने लगती है। मन विषाद से घिरने लगता है। विचारों में नकारात्मकता आने लगती है। नदियाँ इसीलिए पूजनीय हैं क्योंकि उनमें गति का गुण है। यह गुण ही उन्हें अद्वितीय बनाता है। नदियों की निर्मलता, पवित्रता गति में व्याप्त है। अगर गति शून्य हो गई तो नदियाँ दूषित होने लगेंगी। वायु यदि अपनी गति के गुण को छोड़ दे तो क्या होगा, इसकी कल्पना ही डराने लगती है। हवा की गति ही उसे प्राणदायी बनाती है। सृष्टि का संचालन ही गति पर टिका हुआ है। अगर पृथ्वी अपनी गति छोड़ दे तो कितने भयंकर परिणाम आएंगे। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी का संपूर्ण सृजन उसकी गति पर ही निर्भर है। हमारा शरीर रुधिर की गति से ही चल रहा है। रक्त की गति थम जाए तो क्या होगा। हृदय की गति विराम पा जाए तो क्या होगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में गति न रहने से बहुत कुछ समाप्त होने का भय बना रहता है। इसीलिए हमें गति के महत्व को समझना चाहिए। चेंज। कालजयी रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने लिखा है, सैकड़ों खरगोश को मिलाकर भी आप एक घोड़ा नहीं बना सकते। विराम। पिछले दिनों बाबू और इमरान नामक 2 व्यक्तियों की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने दोस्तोयेवस्की की इस पंक्ति को याद किया। विराम। भारत में अपराध न्याय प्रक्रिया की खामियों को उजागर करने के लिए पुलिस पर की गई यह एक टिप्पणी काफ़ी है। विराम।
पुलिस जब किसी को फंसाना चाहती है तो तमाम ऊल जलूल आरोप लगाकर उसे बड़े से बड़ा अपराधी बना देती है, और जब किसी को बचाना चाहती है तो जैसे तैसे भी रास्ता निकाल ही लेती है। विराम। हालांकि यह भी सच है कि हर मामले में पुलिस की चल नहीं पाती और अदालत में अक्सर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। विराम। फिर भी कई मामले अदालती पैमाने को भी धता बताने में कामयाब हो जाते हैं। विराम। अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाने वाली दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के संदर्भ में इन दोनों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। पैराचेंज। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों को देखने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, आरोप है कि इन्होंने गोली चलाई जो राहुल को लगी, पर राहुल कहाँ है? विराम। पुलिस ने आज तक राहुल को नहीं देखा। फिर किसने बताया कि किसने गोली चलाई और किसे गोली लगी? विराम। पुलिस जांच में हम अक्सर ऐसी कमियां पाते हैं। कभी कभी जानबूझकर भी जांच में ऐसे तथ्यों को नज़रअंदाज किया जाता है ताकि अदालत में मामला टिक नहीं पाए। तो कई बार हड़बड़ी में ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं जिन्हें साबित करना ही मुश्किल हो जाए। विराम। पुलिस जांच में लापरवाही और साक्ष्यों की कमी की वजह से न जाने कितने अपराधी बच निकलते हैं। विराम। ऐसी घटनाएं अपराध न्याय की प्रक्रिया पर सवाल बनकर चुभती रहती हैं। विराम। ऐसा ही एक अन्य मामला यूपी के भदोही जिले का भी सामने आया है, जिसमें 4 लोगों को अपहरण का दोषी मानते हुए सजा सुना दी गई। विराम। वे 3 साल की सजा काट भी चुके हैं। विराम। उन पर हत्या की नीयत से अपहरण का आरोप लगाया गया था। विराम। अब 12 साल के बाद यह खुलासा हुआ कि अपहृत व्यक्ति इस बीच छिप छिप कर घर आता रहा। विराम। हाल ही में टूल किट प्रकरण में जिस तरह एक पर्यावरण कार्यकर्ता के खिलाफ पेश सबूतों को अदालत ने खारिज किया, उससे भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। विराम। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भले ही दिल्ली की एक अदालत ने सैकड़ों खरगोशों को मिलाकर घोड़ा बनाने की पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं किया हो, पर कई मामलों में पुलिस ऐसा करने में सफल हो जाती है। स्टॉप।